नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी समंदर से जुड़ी है। एक जादुई और डरावना जहाज नॉर्थ स्टार समुद्र में फंसी क्रू को अपनी अधूरी यादों और डर का सामना कराता है, जहां हर कदम जीवन और मौत के बीच संतुलन की परीक्षा है। जो बचा वही सच था और जो खो गया वो हमेशा समंदर की गहराई में रह गया। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। समंदर उस रात असामान्य रूप से शांत था। न लहरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक भारी सन्नाटा जो MV नॉर्थ स्टार नाम के विशाल जहाज को चारों ओर से जकड़े हुए था। ये जहाज कोई आम कार्गो शिप नहीं था। पिछले कई सालों से इसके बारे में अफवाहें फैली थीं। कुछ कहते थे ये जहाज रास्ते से गायब हो जाता है, कुछ कहते थे कि इसके डेक पर रात में किसी के चलने की आवाज आती है, और कुछ तो ये भी कहते थे कि ये जहाज जिंदा है। लेकिन उन सब बातों से अनजान 12 लोगों की क्रू टीम उस रात अपने अपने काम में लगी थी। जहाज समुद्र के उस हिस्से में प्रवेश कर चुका था जिसे पुराने नाविक काला समंदर कहते थे। कंपास अजीब तरह से घूमने लगा था। रडार बार बार ब्लैंक हो रहा था। ब्रिज पर खड़ा कैप्टन गहरी चिंता में था। यहां से हमें जल्दी निकल जाना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। पहला अधिकारी हंस पड़ा। कैप्टन, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आज के जमाने में भूत कहाँ होते हैं? कैप्टन ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर सामने फैले अंधेरे पर थी, वो अंधेरा जो सामान्य रात से कहीं ज्यादा गाढ़ा था। पहली घटना। रात के ठीक 1:17 पर जहाज का इंजन अपने आप बंद हो गया। पूरा जहाज एक झटके में कांप उठा। लाइटें झपकने लगीं और फिर पूरी तरह बंद। अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि हाथ को हाथ सूझे नहीं। नीचे इंजन रूम से चीख सुनाई दी। कोई है यहां? वो आवाज इंजीनियर की थी। 3 लोग टॉर्च लेकर नीचे भागे। जैसे जैसे वे इंजन रूम की सीढ़ियां उतरते गए, हवा ठंडी होती गई, असामान्य रूप से ठंडी। इंजन रूम का दरवाजा खुला था। अंदर टॉर्च की रोशनी पड़ी और सबके कदम वहीं रुक गए। इंजीनियर जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरा पीला, जैसे खून एक पल में गायब हो गया हो। क्या हुआ? किसी ने पूछा। इंजीनियर ने कांपती उंगली से सामने इशारा किया। वहां इंजन की दीवार पर गीले हाथों के निशान थे। समंदर का पानी टपक रहा था, जबकि इंजन रूम पूरी तरह सील था। यह कैसे हो सकता है? किसी की आवाज गले में अटक गई। तभी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। डेक पर कदमों की आहट। ऊपर डेक पर कैप्टन ने कुछ सुना। धप धप धप, नंगे पांव चलने की आवाज। कैप्टन ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन डेक पर गीले पैरों के निशान धीरे धीरे बनते जा रहे थे। वे निशान सीधे ब्रिज की ओर आ रहे थे। कैप्टन की सांस तेज हो गई। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अचानक शीशे पर एक हाथ उभरा। अंदर से नहीं, बाहर से। समंदर के पानी से बना हुआ हाथ। फिर दूसरा, फिर पूरा चेहरा। एक सड़ा हुआ चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उस मुंह से आवाज निकली, भारी गूंजती हुई। ये जहाज अब वापस नहीं जाएगा। कैप्टन चीख भी नहीं पाया। उसी पल जहाज का सायरन अपने आप बज उठा, तेज, कर्कश, मानो कोई मदद मांग रहा हो। लाइटें फिर से जलीं। सब कुछ सामान्य। इंजन रूम खाली था। कोई पानी नहीं, कोई निशान नहीं। क्रू के लोग एक दूसरे को देख रहे थे। क्या यह सब भ्रम था? लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। एक पुरानी टूटी फूटी आवाज गूंजी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम पहले ही बहुत देर कर चुके हो। और रेडियो से बस एक शब्द बार बार आने लगा, नीचे, नीचे आओ। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, सीधे उस अंधेरे की ओर जहां से कोई भी जहाज कभी लौट कर नहीं आया। जहाज का अतीत। रेडियो की आवाज अचानक बंद हो गई। ब्रिज में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे अगर मुंह खोला तो कोई और आवाज बाहर आ जाएगी। कैप्टन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। सब लोग अपने अपने स्टेशन पर लौटो और किसी को भी नीचे अकेले मत भेजना।
आवाज में आदेश था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा। जहाज फिर से चल रहा था। इंजन सामान्य आवाज कर रहा था, जैसे कुछ हुआ न हो, लेकिन सब जानते थे कुछ तो हुआ है। पुरानी फाइल। पहला अधिकारी नीचे कैबिन में गया। वहां एक लोहे की अलमारी थी जिसे ज्यादातर लोग बेकार समझते थे। उस पर जमी धूल साफ करते ही एक पुरानी फाइल दिखाई दी। MV नॉर्थ स्टार इंसिडेंट लॉग 1979। उसने फाइल खोली। पहले पन्ने पर हाथ से लिखा था। जो भी ये पढ़ रहा है वो शायद इस जहाज पर फंस चुका है। उसकी उंगलियां कांप गईं। 1979 पहली यात्रा। फाइल के मुताबिक ये जहाज पहली बार 1979 में इसी रास्ते से गुजरा था। उस वक्त भी सब कुछ सामान्य था, ठीक इसी तरह। फिर तीसरी रात इंजन अचानक बंद हो गया। क्रू मेंबरों ने बताया था उन्हें डेक पर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। जब वे बाहर गए तो समंदर में एक छोटी नाव तैर रही थी। नाव में एक आदमी बैठा था, पूरी तरह भीगा हुआ, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने उसे जहाज पर चढ़ाया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अजनबी। अजनबी ने एक शब्द नहीं बोला, बस जहाज के अंदर जाता रहा, सीधे निचले डेक की ओर। कैप्टन ने उसे रोका, लेकिन अजनबी ने पलट कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। फाइल में लिखा था, उस नजर में समंदर था और समंदर भूखा था। उस रात क्रू का एक सदस्य गायब हो गया। सुबह सिर्फ गीले पैरों के निशान मिले जो समंदर की ओर जा रहे थे। बंद दरवाजा। दूसरी रात 3 लोग गायब हो गए। उनके केबिन अंदर से बंद थे। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर समंदर के पानी से लिखा एक वाक्य, ये जहाज मेरा है। आखिरी एंट्री। फाइल का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था। हाथ कांपते हुए लिखे शब्द, हम समझ चुके हैं, ये जहाज जिंदा है। ये उन लोगों की आत्माओं से बना है जो समंदर में डूबे और जिनकी मदद नहीं की गई। ये हर उस रास्ते पर लौटता है जहां इसे भूखे लोग मिले। अगर तुमने ये पढ़ लिया है तो समंदर तुम्हें देख चुका है। इसके नीचे कोई साइन नहीं था, बस एक तारीख, आज की ही तारीख। वर्तमान में वापसी। पहला अधिकारी फाइल वहीं गिरा बैठा था। ये आज की तारीख कैसे हो सकती है? उसके मुंह से निकला। उसी पल जहाज जोर से हिला। ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। सब दौड़ते हुए डेक पर पहुंचे। वहां एक क्रू मेंबर पड़ा था, बेहोश। उसके कपड़े भीगे हुए थे, जैसे वो समंदर से निकलकर आया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके हाथ में एक पुराना कंपास था। वही कंपास जो 1979 की तस्वीरों में दिखाया गया था। कांटा घूम रहा था और हर बार नीचे की ओर रुक रहा था। समंदर की पुकार। अचानक जहाज के हर स्पीकर से आवाज गूंजने लगी, तुमने उसे बचाया नहीं था, अब ये जहाज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। समंदर में लहरें उठने लगीं। आसमान पूरी तरह काला हो गया। कैप्टन ने धीमी आवाज में कहा, हम सिर्फ रास्ता नहीं दोहरा रहे, हम कहानी दोहरा रहे हैं। और कहानी का अगला शिकार चुन लिया गया था। जहाज के नीचे कुछ है। जहाज रात के तीसरे पहर में था। आसमान और समंदर के बीच अब कोई फर्क नहीं दिख रहा था। दोनों एक ही काले गड्ढे जैसे लग रहे थे। डेक पर पड़े उस बेहोश क्रू मेंबर को मेडिकल कैबिन में लाया गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी। जिंदा है, लेकिन शरीर का तापमान बहुत कम है, जैसे घंटों बर्फीले पानी में रहा हो। कैप्टन ने उसकी आंखों में देखा। पलकें कांप रही थीं, मानो वो कोई सपना नहीं, डर देख रहा हो। नीचे जाने का फैसला। कंपास अभी भी उसी दिशा में कांप रहा था। नीचे। जहाज के नीचे कुछ है, पहला अधिकारी बुदबुदाया। कैप्टन ने गहरी सांस ली। अगर ये जहाज जिंदा है तो इसका दिल भी कहीं होगा। 3 लोग तैयार हुए, कैप्टन, पहला अधिकारी और इंजीनियर। उन्होंने निचले डेक की ओर जाने वाला पुराना, लगभग भूला चुका हैच खोला। जैसे ही हैच खुला, एक बदबूदार ठंडी हवा बाहर निकली, सड़े हुए समुद्री जीवों जैसी। नीचे अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे डरकर पीछे हट रही थी। भूली छुकी जगह। यह हिस्सा जहाज के नक्शे में नहीं था। लोहे की दीवारें जंग नहीं, खून जैसे निशानों से ढकी थीं। फर्श पर समंदर का पानी जमा था, लेकिन लहरें नहीं थीं। पानी स्थिर था, जैसे सांस रोककर बैठा हो। हर कदम के साथ कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनकी नहीं, फुसफुसाहटें।
जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाजें आने लगीं, धीमी, टूटी हुई, जैसे अलग अलग जमानों से। मदद करो, हम डूब रहे हैं, तुमने हमें देखा था। पहला अधिकारी कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया। ये आवाजें हमारे दिमाग में हैं, लेकिन तभी एक आवाज साफ सुनाई दी। यहां नीचे देखो। टॉर्च की रोशनी सामने पड़ी और तीनों वहीं जम गए। वहां कोई मशीन नहीं थी, कोई इंजन नहीं था। वहां था एक विशाल, धड़कता हुआ दिल, समंदर के पानी में आधा डूबा हुआ, नसों जैसी मोटी रस्सियों से जहाज की दीवारों से जुड़ा हुआ। हर धड़कन के साथ पूरा जहाज कांपता था। धक धक, हर धड़कन में चेहरे उभरते थे, डूबते हुए लोगों के चेहरे। उनकी आंखें खुली थीं, उनके मुंह से बुलबुलें नहीं, चीखें निकल रही थीं। सच। इंजीनियर फूट पड़ा। ये इंजन नहीं है, ये उन सब का बोझ है जिन्हें कभी बचाया नहीं गया। दिल की एक नस फटी, पानी में खून फैल गया, और उसी पल दिल ने बोलना शुरू किया। हमने मदद मांगी थी, तुम गुजर गए, अब तुम भी इस जहाज का हिस्सा बनोगे। अचानक फर्श से हाथ निकले, समंदर से बने हाथ। उन्होंने इंजीनियर को पकड़ लिया। वो चीखा, लेकिन आवाज ऊपर तक नहीं पहुंची। पानी ने उसे खींच लिया, सीधे उस दिल के भीतर। दिल की धड़कन तेज हो गई, जहाज ऊपर से जोर से हिला। एक और आत्मा जुड़ चुकी थी। कैप्टन और पहला अधिकारी भागे। पीछे से आवाज आई, भागने का रास्ता नहीं है। हैच अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, फिर लाइट जली। वे वापस ब्रिज में खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इंजीनियर गायब था। किसी ने कुछ नहीं पूछा, सब समझ चुके थे। जहाज अब शिकार चुनता है। रेडियो फिर से चालू हुआ, उसी पुरानी आवाज में। भाग 1 समाप्त हुआ, अब कहानी तुम्हें लिखेगी। कंपस टूटकर गिर पड़ा, कांटा आखिरी बार हिला और कैप्टन पर रुक गया। कैप्टन ने आंखें बंद की। कहानी शुरू हो चुकी थी। कंपास का कांटा कैप्टन पर रुकते ही जहाज की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरा। लेकिन यह अंधेरा सामान्य नहीं था। यह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे जहाज पर काला कपड़ा डाल दिया हो। कैप्टन की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। हर दीवार से, हर फर्श से, यहां तक कि हवा से भी। अचानक कैप्टन को अपने सिर के अंदर आवाज सुनाई दी, तुम। वो चौंक गया। आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, तुम रुके थे। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज और साफ हो गई, तुमने हमें देखा था। और फिर मुंह मोड़ लिया था। उसकी यादों का दरवाजा खुल गया। सालों पहले, जब वो एक जूनियर ऑफिसर था। एक रात समंदर में एक टूटी नाव दिखी थी। नाव में लोग थे, बच्चे भी। उन्होंने रेडियो पर मदद मांगी थी, लेकिन तब कैप्टन नहीं था। फैसला ऊपर से आया था, रुको मत, ये इलाका खतरनाक है। उसने आदेश माना। जहाज आगे बढ़ गया। पीछे रह गईं चीखें। अब वही चीखें उसके कानों में लौट आई थीं। लाइटें अचानक जल गईं, लेकिन रोशनी अजीब थी, पीली, मरी हुई। क्रू मेंबरों ने देखा, जहाज की दीवारों पर चेहरे उभर रहे थे। चेहरे नहीं, यादें। हर कोई अपने अतीत का कोई ना कोई पल दीवारों पर चलता देख रहा था। एक नाविक गिर पड़ा, मैंने उसे धक्का दिया था। वो रोते हुए बुदबुदाया। दूसरा चिल्लाया, मैं मदद कर सकता था। जहाज अब सिर्फ डर नहीं दिखा रहा था, वो सच दिखा रहा था। अचानक जहाज की पुरानी आपातकालीन घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन। हर आवाज के साथ एक नाम गूंजता। कोई नाम जोर से नहीं बोला गया, फिर भी हर कोई जानता था कि किसका नाम लिया गया है। और आखिर में सन्नाटा। सभी की नजर कैप्टन पर थी। कैप्टन अकेले ब्रिज से नीचे उतरने लगा। कोई उसे रोक नहीं पाया, या शायद कोई रोकना नहीं चाहता था। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, लेकिन कैप्टन के नहीं। उसके सामने एक आकृति उभरी, समंदर से बनी हुई, चेहरा बदलता हुआ, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, कभी औरत। आवाज आई, हमारे लिए रुके क्यों नहीं। कैप्टन के मुंह से बस एक शब्द निकला, डर। आकृति हंसी, डर तो अब सीखोगे। फर्श पर समंदर का पानी फैल गया। उस पानी में 3 शब्द उभरे, बलिदान, पछतावा, चयन। आवाज बोली, हर भाग में एक चुना हुआ होगा, या तो तुम किसी और को दोगे, या फिर खुद जुड़ोगे। कैप्टन समझ गया,
ये जहाज खून नहीं चाहता था, ये कबूलनामा चाहता था। ऊपर डेक पर एक नाविक अचानक चिल्लाया। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे रेलिंग की ओर बढ़ने लगा। रुको, कैप्टन चिल्लाया, लेकिन नाविक ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बहुत कुछ देखा था, अब समंदर मुझे देखेगा। और वो खुद ही कूद गया। पानी में गिरते ही लहरें शांत हो गईं। जहाज की दीवारें एक पल के लिए साफ हो गईं। रेडियो फिर चालू हुआ। एक चुना गया, लेकिन कर्ज बाकी है। कंपास की टूटी सुई अपने आप जुड़ गई। अब वो सिर्फ कैप्टन की ओर नहीं, पूरे जहाज की ओर घूम रही थी। कैप्टन ने फुसफुसाकर कहा, यह जहाज हमें मारने नहीं आया, ये हमसे फैसला करवाने आया है। और बाहर समंदर की लहरों में कुछ हिल रहा था, कुछ बहुत बड़ा। नाविक के कूदते ही समंदर शांत हो गया था, जैसे उसने जो चाहा था वो मिल गया हो। लेकिन जहाज अब भी भूखा था। डेक पर खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने से बच रहे थे। हर नज़र में एक ही सवाल था, अगला कौन? कैप्टन ने सबको मेस हॉल में इकट्ठा किया। कमरा छोटा था, लेकिन हवा भारी। कोई बैठा नहीं, सब खड़े थे, मानो बैठते ही जमीन उन्हें निगल लेगी। ये जहाज हमारे फैसलों से चलता है, कैप्टन ने कहा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन भागने की इच्छा नहीं। हर किसी ने कभी ना कभी कुछ देखा और मुंह मोड़ लिया। किसी ने विरोध नहीं किया। लाइटें झपकने लगीं। दीवार पर समंदर का पानी रिसने लगा और उससे शब्द बनते गए, एक को चुनो या सब चुने जाएंगे। पहला अधिकारी चिल्लाया, ये हमें आपस में लड़वाना चाहता है। जवाब आया, हर दीवार से, हर छत से। तुम पहले ही आपस में अलग हो चुके थे। कमरे के बीच फर्श पारदर्शी हो गई। नीचे समंदर नहीं था, नीचे लोग थे, हजारों, डूबते हुए, हाथ ऊपर उठाए। उनमें कुछ चेहरे क्रू पहचानता था। एक नाविक घुटनों पर गिर पड़ा। ये तो वही लोग हैं जिन्हें हमने पिछले साल नहीं बचाया था। फर्श पर एक बच्चा दिखा, वो मुस्कुरा रहा था। और वही सबसे डरावना था। अचानक घंटी फिर बजी, टन। एक बार फिर एक नाम हर किसी के दिमाग में गूंजा। अलग अलग नाम, लेकिन हर किसी ने अपना ही नाम सुना। लोग पागल हो गए। कोई रोने लगा, कोई दीवार पर मुक्के मारने लगा। जहाज अब चुनाव नहीं कर रहा था, वो दिखा रहा था कि सब दोषी हैं। एक नाविक आगे आया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ये सब इसकी वजह से है। उसने पहले अधिकारी की ओर इशारा किया। पिछली यात्रा में इसी ने कहा था कि ईंधन बचाने के लिए रुको मत। पहला अधिकारी सन्न रह गया। उसके पीछे दीवार पर वही दृश्य उभरा, नाव, लोग और आदेश, आगे बढ़ो। भीड़ बदलने लगी। डर गुस्से में बदल रहा था। अगर किसी एक को देना है तो उसे दो, जिसने सबसे ज्यादा फैसले लिए। नजरें पहले अधिकारी पर टिक गईं। वो पीछे हटा। अगर मैं दोषी हूं तो तुम सब क्या हो? जहाज ने हंसने जैसी आवाज निकाली। अचानक मेस हॉल का दरवाजा खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श धीरे धीरे ढलान बन रही थी, सीधे डेक की ओर। समंदर का पानी अंदर घुसने लगा। दीवार पर लिखा उभरा, निर्णय करो या बह जाओ। पहला अधिकारी फिसल गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक पल के लिए सब रुके। कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, अगर हमने किसी को सिर्फ डर से चुना तो हम वही बन जाएंगे जो ये जहाज है। पहला अधिकारी रो पड़ा। हाँ, वो चिल्लाया, मैंने आदेश दिया था। मुझे लगा अगर रुके तो सब मरेंगे। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन आज समझ आया, हम वैसे भी मर रहे हैं। उसने खुद अपने हाथ छुड़ा लिए। कैप्टन आगे बढ़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। पहला अधिकारी रेलिंग से पीछे गिर गया। पानी रुक गया। दीवारें फिर से ठोस हो गईं। लोग सांस लेने लगे, मानो मौत टल गई हो। लेकिन जहाज अब भी चल रहा था। रेडियो फिर चालू हुआ। दो चुने गए, तीसरा खुद को छुपा रहा है। कंपास फिर घूमने लगा। इस बार कांटा मेडिकल केबिन की ओर था, जहां वो बेहोश क्रू मेंबर अब भी लेटा था और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। मेडिकल केबिन के बाहर पूरे जहाज में सन्नाटा फैल गया था। कंपास का कांटा अब भी उसी दिशा में कांप रहा था, जैसे कोई उंगली उठाकर कह रहा हो, यहीं है। कैप्टन ने धीरे से दरवाजा खोला। वो क्रू मेंबर जो पहले डेक पर बेहोश मिला था, अब बैठ चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं,
लेकिन उनमें नींद नहीं थी, डर नहीं था, समंदर था। डॉक्टर फुसफुसाया, ये जागा कब? आदमी ने गर्दन घुमाई। हड्डियों के चटकने की आवाज आई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सोया ही कब था। उसकी आवाज एक साथ कई आवाजों जैसी थी। बूढ़े, औरतें, बच्चे। नीचे ठंड नहीं है, वो बोला, नीचे इंतजार है। कैप्टन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो हंसा, मैं वही हूं जिसे तुमने रस्सी नहीं फेंकी थी। आदमी धीरे धीरे बेड से उतरा। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, लेकिन फर्श गीला नहीं हो रहा था। जब तुम आगे बढ़े थे, उसने कहा, मैंने तुम्हारी लाइट देखी थी। कैप्टन के आंखों के सामने वही पुरानी रात आ गई। नाव, लोग और वो बच्चा जो हाथ हिला रहा था। आदमी ने अचानक बच्चे की आवाज में कहा, अंकल, रुक जाओ। डॉक्टर चीख पड़ा। मेडिकल केबिन की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। पीछे समंदर नहीं था, पीछे वो दिल था, धड़कता हुआ और अब ज्यादा तेज। आदमी ने कहा, मैं अकेला नहीं लौटा। दिल की हर धड़कन पर एक चेहरा उभरा। वे सब मेडिकल केबिन की ओर देख रहे थे। अचानक एक नाविक चिल्लाया, ये तो वही है। उसने कांपती उंगली से इशारा किया। पिछली यात्रा में इसी को पानी में देखा था। आदमी मुस्कुराया। हाँ, उसने कहा, तुमने देखा था और फिर नीचे देखना बंद कर दिया था। जहाज जोर से कांपा। रेडियो अपने आप चालू हुआ। तीसरा मिल गया। आदमी की छाती फटने लगी। अंदर पानी नहीं था, अंदर चेहरे थे। वे बाहर निकलना चाहते थे। कैप्टन आगे बढ़ा, अगर किसी को लेना है तो मुझे ले लो। आदमी ने सिर हिलाया, अभी नहीं। हर भाग में एक सच चाहिए, आवाजें बोली। आज तुम्हारा सच नहीं। आदमी ने डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर पीछे हटा। नहीं, मैंने तो कभी। लेकिन दीवार पर एक दृश्य उभर आया। डॉक्टर, एक घायल नाविक और शब्द, अब देर हो चुकी है। डॉक्टर टूट गया। मैं डर गया था। वो रोया। फर्श खुल गई। डॉक्टर नीचे गिरा, सीधे दिल के भीतर। आदमी की छाती धीरे धीरे बंद हो गई। उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेहोश। मेडिकल केबिन फिर से सामान्य हो गया। रेडियो से आखिरी आवाज आई, अब जहाज तुमसे खुद सवाल पूछेगा। कंपास की सुई टूटकर 4 दिशाओं में गिर गई और जहाज अपने आप मुड़ गया, सीधे उस रास्ते पर जहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा। कैप्टन ने धीमी आवाज में कहा, अब बचने का नहीं, समझने का वक्त है। जहाज अब अपने रास्ते पर नहीं था, या यूं कहें, रास्ता अब जहाज का नहीं था। आसपास समंदर था, लेकिन लहरें नहीं थीं, जैसे पानी किसी ने एक ही पल में जमा दिया हो। इंजन चल रहा था, फिर भी जहाज आगे नहीं बढ़ रहा था। कैप्टन ने ब्रिज की खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल बैठ गया। समंदर में जहाज की परछाई नहीं थी। दिशा का मरना। नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह पागल हो चुके थे। मैप पर कोई कोऑर्डिनेट नहीं था, सिर्फ एक लाइन बार बार उभर रही थी, तुम कहां जा रहे हो। पहला अधिकारी मर चुका था, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी। अब सवाल पूछने वाला कोई इंसान नहीं बचा था, तो जहाज खुद पूछ रहा था। आवाज बिना स्पीकर। अचानक पूरे जहाज में आवाज गूंजी, लेकिन स्पीकर से नहीं, हड्डियों के अंदर से। तुम लोग कहां जा रहे थे जब हमने पुकारा था। एक नाविक घुटनों पर गिर पड़ा। घर, उसने रोते हुए कहा। आवाज हंसी। झूठ। जहाज का खेल। डेक पर फर्श बदलने लगी, लकड़ी नहीं, पानी जैसी। हर क्रू मेंबर के पैरों के नीचे अलग अलग दृश्य बनने लगे। एक आदमी अपने पुराने गांव में खड़ा था। वहां बाढ़ आई थी। उसने देखा, उसका पड़ोसी पानी में डूब रहा था और वो दरवाजा बंद कर रहा था। आवाज आई, तुम कहां जा रहे थे जब उसने मदद मांगी। वो आदमी चीख पड़ा, मैं डर गया था। फर्श खुली, वो गायब हो गया। सवाल बराबर सजा। अब सब समझ गए, यहां जवाब सही या गलत नहीं था, यहां ईमानदार या झूठा था। एक महिला क्रू मेंबर कांपते हुए बोली, अगर हमने सच बोला तो? आवाज ने कहा, तो भी। समंदर का क्लासरूम। जहाज का एक हिस्सा पूरी तरह बदल गया। वो अब क्लासरूम जैसा था। कुर्सियां, ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड पर लिखा, आज का सवाल। नीचे नाम अपने आप लिखने लगे।
एक एक करके जो नाम पूरा होता वो आदमी खड़ा हो जाता और सवाल उसके अंदर बजने लगता। कैप्टन की बारी। कैप्टन का नाम सबसे आखिर में लिखा। ब्लैक बोर्ड पर एक ही सवाल चमका। अगर आज वही नाव दिखे तो क्या रुकोगे? कैप्टन ने आंखें बंद की। पूरा जहाज सांस रोक कर बैठ गया। हाँ, उसने कहा, कोई बहाना नहीं, कोई शर्त नहीं, मैं रुकूंगा। पहली बार जहाज चुप हो गया। दिल की धड़कन धीमी हुई। समंदर में हल्की लहर उठी, लेकिन आवाज फिर आई। और जो लोग अब तक मरे, कैप्टन ने कहा, उनका बोझ मेरा है। नया नियम। ब्लैक बोर्ड पर नया वाक्य लिखा। एक आदमी सबका बोझ नहीं उठा सकता। नाम फिर लिखने लगे, तेजी से। अब हर नाम के आगे एक सवाल नहीं, एक याद थी, और जहाज उन्हें एक एक करके जीने पर मजबूर करने वाला था। संकेत। अचानक जहाज आगे बढ़ा, बहुत धीरे। दूर कोहरा हटा और सामने दिखा एक और जहाज। बिल्कुल वैसा ही, नाम तक वही, MV नॉर्थ स्टार। लेकिन वो पुराना था, जंग लगा और डूबा हुआ। रेडियो से फुसफुसाहट आई। सवाल खत्म नहीं हुए हैं, बस अब तुम्हें खुद से पूछने होंगे। कैप्टन ने धीमे से कहा, हम अपने ही अतीत से टकराने जा रहे हैं। और जहाज उस डूबे हुए जहाज की ओर बढ़ता चला गया। दूसरा नॉर्थ स्टार। कोहरे के बीच खड़ा वो जहाज हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी चलते जहाज से ज्यादा भारी थी। डूबा हुआ, जंग लगा और फिर भी जिंदा। कैप्टन ने दूरबीन उठाई। जो दिखा उसने हाथ कांपने पर मजबूर कर दिए। उस जहाज के डेक पर लोग खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में जैसे उनकी अपनी क्रू। आईना। जैसे जैसे वो पास आए, सच साफ होने लगा। वो लोग कोई और नहीं थे, वे खुद थे। हर क्रू मेंबर अपने ही डुप्लीकेट को उस जहाज पर खड़ा देख रहा था। एक नाविक बुदबुदाया, ये हम हैं अगर हम कभी वापस नहीं गए। टकराव। दोनों जहाज आमने सामने आ गए। इंजन अपने आप बंद हो गए। दोनों ओर पूरी शांति। फिर डूबे हुए जहाज से एक सीढ़ी नीचे गिरी, सीधे समंदर पर। सीढ़ी पानी पर टिक गई, जैसे जमीन हो। आवाज आई, आओ। कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन पैरों ने खुद फैसला कर लिया। एक एक करके कुछ लोग सीढ़ी पर चढ़ने लगे। कैप्टन सबसे पीछे था। उसने देखा सीढ़ी पर चढ़ते ही लोगों की परछाई पानी में नहीं पड़ रही थी, वे पहले ही अधूरे थे। दूसरा सच। डूबे हुए जहाज पर कदम रखते ही ठंड हड्डियों में उतर गई। यहां कोई हवा नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। सामने खड़ा था दूसरा कैप्टन, उसी का चेहरा, उसी की आंखें, लेकिन उनमें उम्मीद नहीं थी। तुम देर से आए, उसने कहा, हमने इंतजार किया था। इतिहास का दोहराव। डेक बदलने लगा। अब वे अतीत के दृश्य में थे। एक रात, एक टूटी नाव। डूबे हुए जहाज वाला कैप्टन आगे बढ़ता हुआ दिखा, और ये वाला यानी असली कैप्टन पीछे खड़ा था। ये वही मौका है, दूसरा कैप्टन बोला, जहां रास्ते दो भागों में बंटते हैं। दो फैसले। दूसरे कैप्टन ने कहा, हम नहीं रुके थे, तुम रुकोगे। दूर नाव में लोग मदद मांग रहे थे। बच्चा रो रहा था। सबकी नजर कैप्टन पर थी। डर का सच। कैप्टन ने धीरे से कहा, मैं डर गया था। दूसरा कैप्टन हंसा, हम भी। और देखो हम कहां पहुंचे। उसने अपने पीछे इशारा किया। डेक पर लाशें नहीं थीं, यादें थीं जो कभी खत्म नहीं होती। कीमत। अगर तुम यहां से बिना रुके लौट गए, दूसरा कैप्टन बोला, तो तुम भी हम बन जाओगे। और अगर रुके, वो चुप हो गया, तो ये जहाज मर सकता है। दरार। अचानक समंदर कांप उठा। दोनों जहाजों के बीच पानी फटने लगा। नीचे वही धड़कता दिल दिखा, लेकिन अब इसमें दरारें थीं। दिल कमजोर हो रहा था। आखिरी चेतावनी। दूसरा कैप्टन पीछे हटने लगा। हम वो हैं जो फैसला नहीं कर पाए, तुम अभी भी कर सकते हो। वो धीरे धीरे पानी में घुलने लगा। डूबा हुआ जहाज कांपने लगा। उसकी दीवारों से आवाजें निकलने लगीं, रुको, इस बार रुको। वापसी। सीढ़ी फिर उभरी। कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, सब वापस। जैसे ही आखिरी आदमी अपने जहाज पर पहुंचा, डूबा हुआ नॉर्थ स्टार पूरी तरह समंदर में समा गया। पानी शांत हो गया, लेकिन कंपास फिर से घूमने लगा। अब दिशा नहीं थी,
चुनाव था। कैप्टन ने फुसफुसाया, अगला सवाल हम सबको एक साथ देना होगा। अगर अब रुके तो। डूबे हुए नॉर्थ स्टार के समंदर में समाते ही हवा अचानक चलने लगी। पहली बार जहाज पर हवा जिंदा लगी, लेकिन कंपास अब भी शांत नहीं था। वो घूम नहीं रहा था, वो कांप रहा था, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। सामने वही नाव। कोहरे के हटते ही सबकी सांस अटक गई। सामने वही दृश्य, एक छोटी टूटी नाव समंदर में हिलती हुई, उसी तरह, उसी दूरी पर, और इस बार उसमें लोग साफ दिख रहे थे, जिंदा, रोते हुए, मदद मांगते हुए। जहाज की परीक्षा। रेडियो अपने आप चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज कठोर नहीं थी, थकी हुई थी। अब कोई आवाज नहीं आएगी, कोई दीवार नहीं बोलेगी। अब तुम्हारा जवाब सिर्फ तुम्हारा होगा। इंजन धीमे हो गए। जहाज खुद रुकने की तैयारी में था। डर की वापसी। एक नाविक बुदबुदाया, अगर ये भी वही है, अगर ये भी बस दिखावा है। दूसरे ने कहा, अगर रुके और सब मर गए तो। डर फिर से फैलने लगा। कैप्टन ने सबको देखा, थके चेहरे, खाली आंखें। उसने समझ लिया, यह फैसला सिर्फ उसका नहीं हो सकता। सामूहिक जवाब। कैप्टन ने कहा, मैं आदेश नहीं दूंगा, जो होना है हम सब मिलकर करेंगे। एक पल की चुप्पी। फिर एक महिला क्रू मेंबर आगे आई। अगर यह झूठ भी है तो भी मैं दोबारा पीठ नहीं मोड़ सकती। एक और बोला, अगर डूबना है तो इस बार सही वजह से। धीरे धीरे सबकी गर्दन हां में हिल गई। रुकना। कैप्टन ने लीवर खींचा, इंजन बंद, जहाज रुका। पहली बार नॉर्थ स्टार अपने डर से रुका। समंदर की प्रतिक्रिया। कुछ नहीं हुआ। कोई चीख नहीं, कोई हाथ नहीं, बस लहरें, सामान्य लहरें। कई सेकंड बीते, फिर एक और। लोगों की सांसें टूटने लगीं। शायद किसी ने कहना चाहा, तभी नाव से एक बच्चा गिर पड़ा। कैप्टन बिना सोचे पानी में कूद गया। अंतिम चाल। पानी ठंडा था, लेकिन जिंदा था। कोई हाथ नहीं, कोई खिंचाव नहीं। बाकी लोग भी रस्सियां फेंकने लगे। एक एक करके नाव के लोग जहाज पर चढ़ने लगे। वे सच में जिंदा थे, डरे हुए, थके हुए, लेकिन इंसान। जहाज का टूटना। जैसे ही आखिरी आदमी जहाज पर चढ़ा, पूरा नॉर्थ स्टार जोर से कांपा। नीचे से दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। धक, धक, धक। फिर एक तेज आवाज, क्रैक। जहाज के अंदर कुछ टूट गया। अंत का दृश्य। समंदर में हजारों परछाइयां उभरीं, लेकिन इस बार वे चिल्ला नहीं रही थीं। वे पीछे हट रही थीं। रेडियो से आखिरी आवाज आई, तुम रुके, इसलिए हम रुक गए। दिल की धड़कन रुक गई। सन्नाटा। सब कुछ शांत। कंपस सीधा हो गया, पहली बार उत्तर की ओर। जहाज हल्का महसूस होने लगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन कैप्टन पानी से निकलकर डेक पर खड़ा था। वो जिंदा था, सब जिंदा थे, लेकिन उसके कानों में अब भी एक फुसफुसाहट थी। हर जहाज इतना मौका नहीं देता। समंदर अब भी देख रहा था। नॉर्थ स्टार अब चल रहा था सामान्य गति से, सामान्य दिशा में, लेकिन जहाज पर कुछ भी सामान्य नहीं था। जिन लोगों को बचाया गया था वे मेस हॉल में बैठे थे, कंबलों में लिपटे, कप कांपते हाथों में थामे। उनकी आंखों में आभार नहीं था, पहचान थी। एक बुजुर्ग आदमी कैप्टन को लगातार देख रहा था। उसकी नजर में नफरत नहीं थी, डर नहीं था, इंतजार था। कैप्टन ने पास जाकर पूछा, आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। अब हां। अब? कैप्टन चौंका। जब तुम रुके, बुजुर्ग बोला, तभी हम जिंदा हुए। डॉक्टर मर चुका था, लेकिन मेडिकल केबिन अब भी ठंडा था।
दीवारों पर गीले निशान नहीं थे, फिर भी कमरा जैसे सांस ले रहा हो। कैप्टन अंदर गया। बेड के नीचे कुछ पड़ा था, वही पुराना कंपास। टूटा नहीं था, लेकिन कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। रेडियो चालू हुआ। इस बार आवाज साफ थी। मानवीय, तुमने सबको नहीं बचाया। कैप्टन ने जवाब नहीं दिया। कुछ लोग अब भी नीचे हैं। आवाज धीमी पड़ गई। और कुछ ऊपर होकर भी नीचे ही हैं। क्रू मेंबर अजीब तरह से चुप थे। कोई हंस नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था। एक नाविक ने डेक पर समंदर में देखा। मुझे अब भी वे दिखते हैं, उसने कहा। कैप्टन ने पूछा, कौन? नाविक ने सिर हिलाया। जो नहीं चढ़ पाए। रात आई, लेकिन अंधेरा नॉर्थ स्टार पर नहीं उतरा। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, फिर भी कोई सो नहीं पाया। कैप्टन को अपने केबिन में हल्की दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो अंदर आकर वहीं खत्म हो गए। कैप्टन ने आईने में देखा। उसका चेहरा थका हुआ था। पीछे एक परछाई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर आईने में शब्द उभरे। रुकना काफी नहीं होता। बचाए गए लोगों में एक औरत अचानक चिल्ला उठी, वो आ रहा है। सब दौड़े। वो कांपते हाथ से समंदर की ओर इशारा कर रही थी। जो नहीं बचा, वो हमारे साथ चल रहा है। समंदर में लहरें उठी, लेकिन कोई आकृति नहीं थी। कैप्टन समझ गया, जहाज का दिल टूटा है, लेकिन मरा नहीं। कुछ आत्माएं छूट गई हैं और वे कहानी पूरी करना चाहती हैं। रात के ठीक 3 बजे जहाज का सायरन एक बार बजा, बस एक बार। कंपास रुक गया। कांटा नीचे की ओर नहीं, पीछे की ओर था, जहां से वे आए थे। रेडियो की आखिरी आवाज आई, हर बोझ समंदर नहीं उठाता, कुछ तुम्हें लौटाना पड़ता है। कैप्टन ने आंखें बंद की। वो जानता था, अब अगला सवाल रुकने का नहीं, लौटने का था। कंपास का कांटा पीछे की ओर स्थिर था, सीधे उसी रास्ते की तरफ जहां से वे आए थे, जहां काला समंदर था, जहां जहाज जिंदा था। कैप्टन ने ब्रिज में सभी बचे हुए क्रू को बुलाया। कोई सवाल नहीं किया। सब समझ गए थे, कुछ अधूरा है, हमें वापस जाना होगा, कैप्टन ने कहा। कमरे में ठंडी चुप्पी फैल गई। एक नाविक फुसफुसाया, हम वहां से जिंदा निकल आए, वापस क्यों जाएं? कैप्टन ने धीरे से कहा, क्योंकि हम सब नहीं लौटे। मेस हॉल में बैठे बचाए गए लोग अब भी शांत थे, लेकिन जब वापसी की बात हुई, उनके चेहरे बदल गए। वही बुजुर्ग धीरे से खड़ा हुआ, अगर तुम लौटे तो हम में से कुछ फिर नहीं लौटेंगे। कैप्टन ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने अपनी छाती पर हाथ रखा, क्योंकि हम पूरी तरह यहां नहीं हैं। उसने अपनी कमीज थोड़ी सी हटाई। उसकी छाती पर नीले निशान थे, जैसे पानी के नीचे लंबे समय तक रहने से पड़ते हैं। बाकी बचे लोगों पर भी वही निशान थे। जब तुम रुके, औरत बोली, तो हमारे शरीर बच गए, लेकिन जो हमें नीचे खींच रहा था वो छूकर पीछे रह गया। जैसे ही उन्होंने वापसी की दिशा ली, जहाज कांप उठा, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। दीवारों पर लकीरें उभर आईं। पानी नहीं था, फिर भी नमी टपक रही थी। रेडियो चीखा, पीछे नहीं, आगे चलो। कैप्टन ने माइक बंद कर दिया। समंदर धीरे धीरे काला होने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। बुजुर्ग ने कहा, जो नीचे गए थे उनमें से सब वापस नहीं आ सकते, हिसाब बराबर होना चाहिए। एक नाविक कांप गया, किसका हिसाब? बुजुर्ग ने कंपास की ओर देखा। जिसने रुका। सबकी नजर कैप्टन पर टिक गई। कैप्टन ने कुछ नहीं कहा। वो डेक पर आया, समंदर को देखा, वही गहराई, वही सन्नाटा। उसने धीमे से कहा, अगर कोई वापस जाएगा तो मैं। एक औरत चिल्लाई, नहीं, तुमने हमें बचाया। कैप्टन ने सिर हिलाया, मैंने देर से रुका। अचानक जहाज की रेलिंग खुद ब खुद ऊपर उठने लगी, जैसे जहाज उसे रोकना चाहता हो। दिल की धड़कन फिर सुनाई दी, कमजोर लेकिन जिंदा। रेडियो फुसफुसाया, तुम हमारे हो। कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं। जैसे ही वे काले समंदर की सीमा में पहुंचे, समंदर फटने लगा। नीचे परछाइयां उभरीं। वे चिल्ला नहीं रही थीं, वे बुला रही थीं, आओ, पूरा करो। बचाए गए लोग दर्द से झुक गए, उनके निशान चमकने लगे। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम अकेले गए तो ये जहाज पूरी तरह नहीं छूटेगा, किसी और को भी कुछ देना होगा। कैप्टन ने पूछा, क्या? बुजुर्ग ने आंखें बंद कीं। यादें। रेडियो फिर चालू हुआ, एक जीवन या कई यादें, चुनो।
कैप्टन ने पूरे जहाज की ओर देखा। थके लोग, डरे लोग और वे जो आधे बचे थे। उसने कहा, कोई नहीं मरेगा। जो देना है हम सब देंगे। समंदर एक पल को शांत हो गया, लेकिन अंदर से कुछ हंसा। कंपस घूमने लगा, तेज, इतना तेज कि सुई टूट गई। जहाज रुक गया और सबको एक साथ अपने सिर में एक ही आवाज सुनाई दी, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यादें सबसे भारी होती हैं। कैप्टन ने आंखें बंद की। वो जानता था अगला हिस्सा डूबने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। जहाज पूरी तरह रुक चुका था। इंजन बंद नहीं थे, लेकिन चलने की इच्छा खत्म हो गई थी। हवा स्थिर थी, समंदर आईने जैसा, और हर इंसान के अंदर कुछ कांप रहा था। बिना किसी चेतावनी के पहला झटका लगा। एक नाविक अचानक जमीन पर बैठ गया। उसने चारों ओर देखा और घबरा गया। मैं यहां कैसे आया? उसने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल सब समझ गए, यादें ली जा रही हैं। एक और क्रू मेंबर अपने हाथों को देख रहा था। मेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं? उसने पूछा। मैं डर रहा हूं, लेकिन क्यों, ये याद नहीं आ रहा। डर था, दर्द था, पर वजह गायब हो चुकी थी। कैप्टन को अपने सिर में दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अलमारी खोलकर फाइलें निकाल रहा हो। वो जानता था उसकी बारी आएगी, और वो तैयार था। रेडियो चालू हुआ, लेकिन अब शब्द नहीं थे, आवाजें थीं। हंसी, रोना, चीख, हर आवाज किसी की याद थी, और वे सब नीचे खींची जा रही थीं। एक महिला क्रू मेंबर आईने के सामने खड़ी थी। ये मैं हूं या कोई और? उसने पूछा। आईने ने जवाब नहीं दिया, बस उसका चेहरा थोड़ा सा अजनबी बना दिया। मेस हॉल में बचाए गए लोग अब दर्द से करा रहे थे। बुजुर्ग घुटनों पर आ गया। अब पूरा हो रहा है, उसने कहा। हम अब पूरे जिंदा होंगे। उसकी छाती के नीले निशान धीरे धीरे मिटने लगे। रेडियो से आवाज आई, हिसाब बराबर हो रहा है। जो लिया गया वो लौटा। समंदर में परछाइयां पीछे हटने लगीं, लेकिन जहाज अब भी भारी था। अचानक कैप्टन को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, फिर अपने पहले जहाज की, पहली नौकरी, पहली गलती। वो सब एक एक करके हटता गया। उसने आंखें बंद की। जब खोली तो उसे याद नहीं था कि उसने पहली बार समंदर क्यों चुना था। कैप्टन घुटनों पर बैठ गया, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने कहा, अगर कुछ बचा है तो मुझे रहने दो। रेडियो लंबे समय तक चुप रहा। फिर एक आखिरी आवाज, तुमने यादें दी, लेकिन दिशा नहीं छोड़ी। नीचे दिल की आखिरी धड़कन सुनाई दी, धक, और फिर खामोशी। जहाज हल्का हो गया, इतना कि जैसे पानी पर फिसल रहा हो। सुबह हुई, पहली बार बिल्कुल सामान्य। कोई कोहरा नहीं, कोई आवाज नहीं। कंपस सीधे उत्तर दिखा रहा था। नॉर्थ स्टार मुक्त था, लेकिन कीमत? क्रू मेंबर जिंदा थे, लेकिन बदले हुए। कुछ को अपना घर याद नहीं था, कुछ को अपने डर की वजह नहीं। और कैप्टन? उसे सब याद था कि क्या खोया, पर यह नहीं कि क्यों। आखिरी सच। बुजुर्ग जहाज से उतरते वक्त कैप्टन के पास आया। तुम कभी नहीं भूलोगे, उसने कहा, क्योंकि जो यादें ली जाती हैं वो खाली जगह छोड़ जाती हैं। कैप्टन ने समंदर की ओर देखा। समंदर शांत था, लेकिन अब वो जानता था, कुछ बोझ डूबते नहीं, वे इंसान बन जाते हैं। बंदरगाह दिखाई दे रहा था। लाइट हाउस की पीली रोशनी धीरे धीरे पानी पर कांप रही थी। नॉर्थ स्टार शांत गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जहाज पर कोई जश्न नहीं था। क्रू मेंबर डेक पर खड़े थे, कोई बात नहीं कर रहा था। कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। एक नाविक ने धीरे से पूछा, हम कहां से लौट रहे हैं? कोई जवाब नहीं था। कैप्टन ब्रिज में खड़ा था। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, खालीपन था। उसके सामने लॉगबुक खुली थी। आखिरी एंट्री उसके ही हाथ की लिखी थी। जो हम लेकर आए हैं वो माल नहीं है। उसने पढ़ा, लेकिन याद नहीं आया कि क्यों लिखा। हार्बर मास्टर रेडियो पर आया। नॉर्थ स्टार, आप देर से पहुंचे हैं, क्रू काउंट भेजिए। कैप्टन ने माइक उठाया। हम संपूर्ण हैं। एक पल की चुप्पी। आपने 2 अतिरिक्त लाइफ सिग्नेचर रजिस्टर किए हैं। कैप्टन की उंगलियां रुक गईं। डेक पर 2 लोग खड़े थे। नए नहीं लग रहे थे, लेकिन किसी को याद नहीं था कि वे कब आए। एक आदमी, चेहरा साधारण, एक औरत बहुत शांत। वे कुछ नहीं बोल रहे थे, बस पानी की तरफ देख रहे थे। कैप्टन नीचे उतरा। आप हमारे जहाज पर कैसे आए? आदमी ने धीरे से मुस्कुराया। हम हमेशा से यहीं थे।
औरत ने कहा, बस अब दिख रहे हैं। कैप्टन ने उन्हें केबिन में ले जाकर आईने के सामने खड़ा किया। आईने कांप गया। एक पल को उनकी परछाइयां पीछी नहीं थीं, फिर वापस आ गईं, जैसे याद करके लगाई गई हों। कैप्टन के सर में चुभन हुई। उसने अचानक कुछ महसूस किया। ये वही लोग हैं, लेकिन किससे जुड़े ये याद नहीं। उसने लॉगबुक फिर खोली। एक पन्ना फटा हुआ था, जहां 2 नाम होने चाहिए थे। जैसे ही जहाज डॉक के पास पहुंचा, लाइट हाउस की रोशनी एक पल को बुझ गई। हार्बर मास्टर की आवाज फिर आई, नॉर्थ स्टार, आपके जहाज पर कुछ सही नहीं है। हम आपको क्वारंटीन में रखेंगे। डॉक पर लोग जमा हो रहे थे, और अजीब बात, वे दोनों भीड़ की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ पहचान रहे हों। एक क्रू मेंबर अचानक चिल्लाया, मुझे याद आया। सब उसकी तरफ मुड़े। ये वही हैं जो नीचे रुक गए थे। वह कांप रहा था। जो हमारे बदले आए हैं। कैप्टन की आंखें फैल गईं। उसे सब याद नहीं आया, लेकिन एक बात साफ थी, समंदर ने बराबरी नहीं की थी, उसने अदला बदली की थी। वे दोनों एक साथ बोले, हम घर लौट आए हैं। और उसी पल पानी में हलचल हुई, जैसे समंदर उनके शब्दों से खुश हुआ हो। रेडियो अपने आप चालू हुआ, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो लौटता है वो हमेशा पूरा नहीं होता। कैप्टन ने उन दोनों को देखा, फिर अपने हाथों को। उसे लगा कुछ उसके अंदर भी वापस आया है। क्वारंटीन का आदेश जारी हो चुका था। डॉक पर कोई जहाज नहीं आया, कोई उतरा नहीं। नॉर्थ स्टार पानी और जमीन के बीच अटका हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके यात्री। दोनों अजनबी डेक के बीच खड़े थे, न हथकड़ी न रस्सी। फिर भी कोई उनके पास नहीं जाना चाहता था। वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बस लोगों को देखते थे, जैसे गिन रहे हों। एक नाविक उनके पास से गुजरा। अचानक वह रुक गया। उसकी आंखें खाली हो गईं। मां, उसने फुसफुसाया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे उठाया गया, वह जिंदा था, लेकिन उसे अपना नाम याद नहीं था। कैप्टन ने एक शीशा मंगवाया। उन्हें फिर आईने के सामने लाया गया। इस बार आईना नहीं कांपा, इस बार कुछ दिखा। उनकी परछाइयां एक पल के लिए पानी में घुल गईं। औरत की आंखें अंदर की तरफ मुड़ गईं। उसकी आवाज गूंजने लगी, हमें आकार दिया गया है। आदमी बोला, जब यादें ली गईं तो खाली जगह बनी, उस खालीपन में हमें भेजा गया। कैप्टन ने दांत भींचे। किसने? दोनों ने एक साथ कहा, समंदर ने। हम नुकसान नहीं हैं। औरत बोली, हम संतुलन हैं। जो यादें खो गईं उनकी जगह हम हैं। कैप्टन ने महसूस किया, जहाज फिर भारी हो रहा था। एक एक करके क्रू मेंबर बदलने लगे। कोई अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रहा था, कोई रो रहा था बिना कारण जाने, और वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। रात में बिजली चली गई। आपात लाइट में उनका चेहरा टूटा हुआ दिखा। हड्डियों के बीच पानी हिल रहा था, जैसे वे भीतर से भरे नहीं थे। कैप्टन को एक पल के लिए सब याद आ गया, काला समंदर, सौदा, यादें, और ये दोनों। यादों की जगह भरे गए पात्र। बुजुर्ग की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जो वापस आया है उसे वापस ही जाना होगा। लेकिन अब वापस जाने का मतलब अब फिर किसी का खाली होना। कैप्टन ने पूरे जहाज पर घोषणा की, ये इंसान नहीं है, ये हमारी कमी है। भीड़ में हाहाकार मच गया, और तभी वे दोनों हंस पड़े। रेडियो खुद चालू हुआ, संतुलन टूट रहा है, या तो हम रहेंगे या तुम पूरे रहोगे। आदमी कैप्टन के पास आया, बहुत करीब। अगर हमें हटाया गया तो जो यादें गई हैं वो भी कभी वापस नहीं आएंगी। औरत ने धीरे से कहा, तुम फिर भी जिंदा रहोगे, पर खाली। कैप्टन ने समंदर की ओर देखा, फिर अपने क्रू की ओर, और फिर उन दोनों की ओर जो इंसान जैसे थे लेकिन इंसान नहीं। उसे पता था अगला फैसला अंतिम होगा। नॉर्थ स्टार धीरे धीरे बंदरगाह के पास रुक गया। समंदर शांत, आसमान साफ, लेकिन डेक पर वह सन्नाटा था। सब जानते थे कुछ बदल गया था, कुछ हमेशा के लिए रह गया था। कैप्टन खड़ा था, उसकी आंखों में थकान नहीं, लेकिन भारी जिम्मेदारी थी। बचे हुए क्रू मेंबर धीरज के साथ एक एक करके डॉक पर उतरे। 2 अजनबी, वे जो इंसान नहीं थे, कभी भी सामान्य नहीं दिखे, लेकिन अब वे कहां से आए थे
किसी को समझ नहीं आया। कैप्टन ने केबिन में एक आईना देखा। उसने देखा अपने आप को, अपने डर को, अपने अधूरे बोझ को। सिर्फ वही रहा था जो बचा। हर याद, हर फैसला, हर डर अभी भी उसके अंदर था। आईने ने लिखा जैसे, जो सच में बचा वही पूर्ण है। रेडियो अचानक बजा। आवाज साफ, ठंडी और अंतिम थी। जो लौटे वही सच है, बाकी समंदर ने रखा। वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें दिखेंगे नहीं। कैप्टन ने रेडियो बंद किया, लेकिन भीतर एक हल्की खटक रह गई। समंदर ने बोझ कम किया था, लेकिन कभी खत्म नहीं किया। बचे हुए लोग धीरे धीरे अपनी जगह संभालने लगे। वे डर के साथ लेकिन जिंदा थे। किसी ने पूछा, हम अब क्या करेंगे? कैप्टन ने सिर हिलाया, हम वापस जाएंगे, लेकिन याद रखना, हर निर्णय की कीमत होती है। हर चुना हुआ सच कभी खाली नहीं होता। जहाज के डेक पर कोई लहर नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन नीचे से हल्की धड़कन महसूस हो रही थी। कैप्टन ने समझ लिया, जो बचा था वही सच था। जो नहीं बचा वो हमेशा पार्श्व में रहेगा। दोनों अजनबी धीरे धीरे पानी की ओर बढ़े। समंदर ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया। वे कभी दिखे नहीं, लेकिन हर किसी के अंदर उनकी उपस्थिति का एहसास रहा। संतुलन स्थापित हुआ। कैप्टन ने फुसफुसाया, जो बचा वही हमारी जिंदगी है। सूरज उगाया। नॉर्थ स्टार हल्की धूप में चमक रहा था। क्रू मेंबर धीरे धीरे सामान्य हुए, लेकिन वे जानते थे उनकी आंखों में कुछ हमेशा बदल गया था। कैप्टन ने पानी की ओर देखा। वह जानता था समंदर ने जो लिया वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा था वह सच था, और वही उनकी कहानी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।